जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो साथियों आपके हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपोर्टेंट है। तो आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। साथियों, पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा का कौन सा जिला बाजरा उत्पादन के लिए विशेष रूप से जो है प्रसिद्ध है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और बताएंगे आप यहाँ पे हरियाणा का कौन सा जिला बाजरा उत्पादन के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आपके महेंद्रगढ़ होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कैल्शियम का सबसे अधिक भाग कहाँ पाया जाता है। तो मानव शरीर में कैल्शियम का सबसे अधिक भाग कहाँ पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं हड्डियों एवं दांत में। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का थक्का बनने में सहायक खनिज है। चलिए बताइए। तो निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का थक्का बनने में सहायक खनिज है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का कैल्शियम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, कैल्शियम होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले में मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र हथनी खुंड जो है बैराज स्थित है। तो हरियाणा के किस जिले में मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र हथनी कुंड बैराज स्थित है। तो ये स्थित होगा यमुना नगर में। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, यमुना नगर में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे 5 क्वेश्चन दिए गए। निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में पारंपरिक रूप से जो है किया जाता है। तो निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में पारंपरिक रूप से किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पारा हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा, पारा होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह लाल ग्रह जो है कहलाता है। तो याद रखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपके मंगल ग्रह जो है ये लाल ग्रह कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक जो है स्थित है। तो हरियाणा के किस जिले में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक स्थित है। तो ये स्थित होगा आपके कहाँ पे। तो ये आपके रोहतक में स्थित होगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, रोहतक में स्थित हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, हरियाणा में प्रसिद्ध बाग गंगा तीर्थ किस जिले में स्थित है। तो हरियाणा में प्रसिद्ध बाग गंगा तीर्थ किस जिले में स्थित होगा। तो ये आपके कुरुक्षेत्र में है। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, कुरुक्षेत्र में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस रक्त वाहिका की दीवार सबसे मोटी होती है। तो निम्नलिखित में से किस रक्त वाहिका की दीवार सबसे मोटी होती है। तो ये आपके धमनी के होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, धमनी के होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन है 9 दिन चले 2.5 कोस लोकोकित का जो है सही अर्थ है। तो 9 दिन चले 2.5 कोस लोकोकित का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका सही अर्थ होता है बहुत धीमी गति से कार्य करना। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान स्थित है। तो हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान स्थित होगा। तो ये स्थित हो जाएंगे आप सभी लोग के कहाँ पे। तो ये झज्जर में है। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, झज्जर में है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन है कि हरियाणा का कौन सा जिला भारत के सबसे बड़े कंटेनर डिपो के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो हरियाणा का कौन सा जिला भारत के सबसे बड़े कंटेनर डिपो के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आपके फरीदाबाद होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है, फरीदाबाद है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र विद्युत धारा मापने के लिए प्रयोग जो है किया जाता है।
तो निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र विद्युत धारा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आपके अमीटर हो जाएगा, ऑप्शन बी कीजिएगा अमीटर होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 40 नंबर, हरियाणा के किस जिले में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा स्थित है? चलिए बताइए, तो हरियाणा के किस जिले में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा स्थित है? तो ये स्थित होगा महेंद्रगढ़ में। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है महेंद्रगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन है कि हरियाणा का कौन सा जिला रेवाड़ी स्टीम लोकोड शेड के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का रेवाड़ी जिला, ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे 60 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन जो है कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं? तो ये आपके शुक्र ग्रह को कहते हैं, ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि 1 और 1 11 होना लोकोकित का अर्थ है। तो 1 और 1 11 होना लोकोकित का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है एकता में शक्ति होना। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है 20 सही जवाब है, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 80 क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा जिला हैंडलूम उद्योग के लिए विशेष रूप से जो है प्रसिद्ध है? चलिए बताइए, तो हरियाणा का कौन सा जिला हैंडलूम उद्योग के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध होगा? तो यहाँ पे पानीपत हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब है पानीपत है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? चलिए बताइए, तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो यहाँ पे आपके फ्लोरीन हो जाएगा, ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा के किस जिले में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो हरियाणा के किस जिले में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित होगा? तो ये स्थित हो गए आपके गुरुग्राम में, ऑप्शन ए सही जवाब है गुरुग्राम में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 21, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला अरावली पर्वतमाला तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दोनों का भाग है? चलिए बताइए, और मेरे भाई आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए, और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला अरावली पर्वतमाला तथा राष्ट्रीय क्षेत्र दोनों का भाग है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे गुरुग्राम होगा, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 22 कि मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का प्रमुख जो है कार्य क्या है? तो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य क्या है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, ऑक्सीजन का परिवहन करना होगा, ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, क्वेश्चन है कि हरियाणा में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय जो है ये किस स्थान पर स्थित है? तो हरियाणा में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो ये स्थित होगा गुरुग्राम में, ऑप्शन ए सही जवाब है गुरुग्राम में होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 24, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए जो है उपयोग किया जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए उपयोग करते हैं? तो इसमें जिप्सम का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन ए सही जवाब है जिप्सम का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा के किस जिले में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय स्थित है? तो याद रखेंगे, हरियाणा के किस जिले में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय स्थित होगा? तो ये स्थित है आपके कुरुक्षेत्र में ही, ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 26, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक उपग्रहों के लिए जाना जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक उपग्रहों के लिए जाने जाते हैं? तो यहाँ पे आपके शनि ग्रह होगा, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है शनि ग्रह होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 27 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग को मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला जो है कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किस अंग को मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला कहते हैं? तो ये कहते हैं यकृत को, ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है यकृत को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 28 है, हरियाणा के किस जिले में कपास अनुसंधान केंद्र स्थित है?
तो हरियाणा के किस जिले में कपास अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो ये स्थित होगा हिसार में। ऑप्शन ए सही जवाब है, हिसार में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा के किस जिले में चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट स्थित है? तो याद रखेंगे हरियाणा के किस जिले में चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट स्थित होगा? तो ये आपके हिसार में स्थित होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, हिसार में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा जो है ग्रहण की जाती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा ग्रहण की जाती है? तो यहाँ पे आपके कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 31 है, हरियाणा के किस जिले में एशिया की प्रसिद्ध यहाँ पे कपड़ा मंडी स्थित है? तो याद रखेंगे हरियाणा के किस जिले में एशिया की प्रसिद्ध कपड़ा मंडी स्थित होगा? तो ये स्थित होगा पानीपत में। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, ये पानीपत में स्थित हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, हरियाणा में इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर जो है स्थित है? तो याद रखेंगे हरियाणा में इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थान पर स्थित है। तो ये स्थित हो जाएंगे आप सभी लोग के पानीपत में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, पानीपत में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले में देवीलाल हर्बल नेचर पार्क स्थित है? तो ये स्थित हो जाएंगे कहाँ पर? यमुनानगर में होगा ये। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, यमुनानगर में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण भूकंप की तीव्रता दर्ज करने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण भूकंप की तीव्रता दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो ये किए जाते हैं सिस्मोग्राफ। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जो स्थित है? तो ये स्थित हो जाएंगे आप सभी लोग के हिसार में। ऑप्शन ए सही जवाब है, हिसार में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन है कि हरियाणा का कौन सा जिला रेवाड़ी अलवार औद्योगिक कॉरिडोर से जुड़ा है? तो हरियाणा का कौन सा जिला रेवाड़ी अलवार औद्योगिक कॉरिडोर से जुड़ा है? तो यहाँ पे आपके रेवाड़ी हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, रेवाड़ी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, क्वेश्चन है आपसे, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने में जो है ना किया जाता है? तो निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है? तो याद रखेंगे टीन, सीसा और मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं इसमें। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले में बुलू वर्ड झील जो है स्थित है? तो हरियाणा के किस जिले में बुलू वर्ड झील स्थित होगा? तो ये स्थित हो जाएंगे आपके हिसार में। ऑप्शन ए सही जवाब है, हिसार में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे आप 39 है कि हरियाणा के किस जिले में चौधरी देवीलाल एयरपोर्ट स्थित है? चलिए बताइए, तो हरियाणा के किस जिले में चौधरी देवीलाल एयरपोर्ट स्थित होगा? तो ये आपके सिरसा जिला में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पौधों के लिए आवश्यक है परंतु मानव श्वसन के लिए उपयुक्त नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस पौधों के लिए आवश्यक है परंतु मानव श्वसन के लिए उपयुक्त नहीं? तो आप बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप आपके 40 क्वेश्चन थे जो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा, और नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।